सांदीपनी अकॅडमीचे संचालक के बालराजू यांनी आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे लेखक ब्रेन ट्रेसी यांच्याबरोबर सहलेखन केलेले द सिक्रेट्स ऑफ वेल्थप्रेन्युअर या पुस्तकाचं जगभरात प्रकाशन झालंय। हे पुस्तक भारतातही युवकांसाठी प्रेरणादायी ठरतंय। या पुस्तकाच्या सहलेखनासाठी ऑडिशन्स घेण्यात आले। लेखनाची पूर्वीपासूनच आवड असल्याने यामध्ये के बालराजू यांची निवड झाली। या पुस्तकात 26 विविध क्षेत्रातील दिग्गज व्यक्तींनी आपल्या यशाचे सिक्रेट्स मांडलेत। प्रत्येक व्यक्तीचे प्रेरणादायी लेखन हे युवकांना काहीतरी नवीन शिकवणार असल्याचं के बालराजू यांनी सांगितलं। ये ब्रेन ट्रेसी जो मेन ऑथर इसके हैं, तो जो विश्व प्रख्यात शिकागो के हैं ब्रेन ट्रेसी, जिन्होंने 80 से अधिक किताब प्रकाशित की है पूरे विश्व के सभी लैंग्वेजेस के अंदर। वो खुद एक कोच भी है और इंटरनेशनल ऑथर है। तो जब लॉकडाउन चल रहा था उस वक्त उनके इंडिया से नॉमिनेशंस थे ये किताब लिखने के लिए कि भारत के उनके को ऑथर्स देने थे, चैप्टर्स बनाने थे। तो जो इंडिया से नॉमिनेशन हुआ तो उसमें से मेरा एक नाम सेलेक्ट हुआ था एज ए को ऑथर इस किताब के लिए। और मेरे पहले से ही किताब लिखने में रुचि थी, है ना। तो मैं खुद का ही आर्टिकल्स खुद लिखता था, परंतु कभी से सोचा नहीं कि कोई प्रकाशन भी कर सकता है ना। मैं अपने आर्टिकल्स खुद लिखता था और कुछ दोस्तों में पढ़ता था, रुचि तो थी। पर जब मुझे मौका मिला ऐसा कुछ होने वाला और लॉकडाउन चल रहा था तो मुझे मेरा समय है, मैं उस टाइम हॉस्पिटल में था मेरे पिताजी के साथ कोविड वार्ड में। तो दिन भर पिता का सेवा करना, बाकी टाइम पे फ्री था। तो मैंने बोला बैठे बैठे किताब लिख लेते हैं। तो वो टाइम था इसका जब चल रहा था, नॉमिनेशन सेलेक्ट हुआ, फिर मैं लिखना शुरू किया। तो मैंने सोचा मैं क्या लिखूँ, तो उन्होंने किताब का नाम दिया सीक्रेट्स ऑफ वेल्थप्रेन्योर्स, है ना। जो वेल्थप्रेन्योर्स, जो बिजनेसमैन है उनके सीक्रेट्स क्या है। मैंने बोला ये किताब पूरे वर्ल्ड पब्लिश होने वाला है, पूरे विश्व में पब्लिश होने किताब है, तो लोग इसको पढ़ेंगे क्योंकि ब्रेन ट्रेसी किताब है। मुझे लोग जानते नहीं है पर ब्रेन ट्रेसी को जानते हैं और उनके नाम पे पूरे विश्व में लोग पढ़ने वाले हैं। तो उस टाइम मेरा चैप्टर भी आएगा, उसके अंदर पढ़ेंगे। तो मैंने बोला ऐसा कुछ लिखना है जिससे कि समाज में कोई वैल्यू एडिशन। उन्होंने बोला आप चाहे तो अपना बिजनेस का प्रमोशन कर सकते हो इसके अंदर और बहुत कुछ कर सकते हो किताब के माध्यम से, है ना, और खुद के बारे में लिख सकते हो। तो मैंने बोला खुद के बारे में क्या लिखूंगा। तो हमने इस किताब में मैंने क्या फोकस किया है, आज का एजुकेशन सिस्टम किस प्रकार से है, कैसे आज का सिस्टम के अंदर एजुकेशन एक जुआ की भांति है। क्योंकि जो है लाखों बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए पेरेंट्स जो है लाखों रुपए भरते हैं, पर सीट कितने हैं, कुछ चंद सीट ही है, कुछ हज़ारों सीट है। हज़ारों सीट के लिए लाखों बच्चे, लाखों पेरेंट्स हर साल अपना पैसा खर्च करते हैं, पर सबको मिलता नहीं है। तो मैं बोले जुआ की तरह ही है ना, क्योंकि जुआ के अंदर भी लोग पैसे लगाते हैं और सिर्फ कुछ लोगों की जीतने की संभावना है। तो एजुकेशन का असली रूप मैं बताया, पर और ट्रू एजुकेशन क्या है इस तरह मैंने लिखा है। असली एजुकेशन सिर्फ ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी का एजुकेशन नहीं है। असली एजुकेशन जो है वैल्यू एजुकेशन है। आज जो है हमारे एजुकेशन प्रणाली के अंदर, शिक्षण प्रणाली के अंदर, स्कूल के अंदर IQ बहुत फोकस किया जा रहा है। इंटेलिजेंस क्वेश्चन, बच्चों की बुद्धि कैसे बढ़ाने की, जनरल नॉलेज, ये अलग अलग चीज़ें बहुत फोकस किया जा रहा है। उसके लिए बहुत सारे कोचिंग क्लासेस है, बहुत सारे ट्यूशन सेंटर्स है। हाँ, थोड़ा बहुत पेरेंट्स चलिए PQ फोकस भी कर रहे हैं। PQ क्या है, फिजिकल क्वेश्चन, थोड़ा बॉडी पे होना चाहिए, थोड़ा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज चला रहे हैं, परंतु कोई भी बच्चों की EQ के ऊपर फोकस नहीं कर रही, इमोशनल क्वेश्चन। कोई बच्चों के SQ फोकस नहीं कर रहा है, सोशल क्वेश्चन एंड स्पिरिचुअल क्वेश्चन। कोई बच्चों की AQ फोकस नहीं कर रहा है, एडवर्सिटी क्वेश्चन, जो एक्चुअली जीवन जीने के लिए चाहिए। IQ बढ़ा के एक जॉब मिल जाएगा, चलो मिल भी गया, पर जीवन जीने के लिए तो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी काम नहीं आने वाले ना। उस टाइम तो ये सारा ज्ञान तो काम नहीं आने वाला। जीवन जीने के लिए जो ज्ञान की आवश्यकता है, जीवन में जब प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसको फेस करने के लिए जो ताकत की आवश्यकता है, इसका एजुकेशन नहीं मिल रहा है। इसीलिए आज हम देखते हैं सबसे ज़्यादा सुसाइड रेट जो है यूथ का है। पढ़ाई करने लिए बच्चे स्ट्रेस के वजह सुसाइड करते हैं। तो किस प्रकार का एजुकेशन हम दे रहे हैं। तो इस किताब में जो मेरा चैप्टर है इसने यही फोकस किया है, कैसे बच्चों में सबसे इंपॉर्टेंट एजुकेशन है वैल्यू एजुकेशन, और वैल्यू एजुकेशन की बेनिफिट्स क्या है, इससे कैसे बच्चे, 3 चीज़ें होंगी। सबसे पहले तो बच्चों को उनके अंदर क्या डिस्ट्रैक्शंस है, क्या प्रॉब्लम्स है, समझने में मदद होता है। एक्सेप्टेंस ऑफ द मिस्टेक, वो जो गलतियां कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट करने की ताकत मिलेगी वैल्यू एजुकेशन से। दूसरा, एक्सेप्ट करने के बाद
उसमें सुधार लाने का प्रयास करेंगे। सुधार लाने के बाद गलतियों को फिर उसके बाद फिर से गलतियां नहीं दोहराने की ताकत मिलेगी। तो ये सब चीज़ों के लिए हमें कुछ और एजुकेशन की आवश्यकता है। इसके बारे में मैंने इस किताब के अंदर मेंशन किया है। मुझे लगता है कि इसका वैल्यू एडिशन समाज के अंदर होगा। लोग जब पढ़ेंगे, बच्चे पढ़ेंगे, पेरेंट्स पढ़ेंगे, तो उनको समझेगा इसकी कीमत क्या है। जो हमारे भारत की संस्कृति है, जो पहले गुरुकुल में यही सब पढ़ाते थे, और साथ में रोटी कपड़ा मकान के लिए पढ़ना चाहिए बाकी जो एजुकेशन है, तो आज उसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया और मेन जो एजुकेशन उसको फॉरगेट, मतलब लोग भूल चुके हैं। तो इसी को मैंने वापस याद दिलाने का प्रयास इस किताब के अंदर किया है। पुस्तक विद्यार्थ्यांना ई बुकच्या माध्यमातून मोफत उपलब्ध करून देण्याचा संकल्प आहे। तसेच सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांनाही पुस्तक उपलब्ध होण्यासाठी शाळा महाविद्यालयाच्या लायब्ररीसाठी हे पुस्तक मोफत दिले जाणार आहे। महानगर न्यूज डेस्क, महानगर न्यूज ब्युरो, अहमदनगर।